नारी हूँ, विधाता की एक अनुपम सृष्टि नारी। मेरे ही कोख से विश्व में हर चीज की सृष्टि है, पर जब पलटकर कभी अपनी ओर देखती हूँ तो चीख जाती हूँ। हर युग में हमेशा मेरे ही द्वारा सृजे गए मनुष्य आखिर बार बार मेरे ही साथ क्यों छल करता है, क्यों सताता है, क्यों कुचल डालता है। सोचती हूँ और बार बार असहनीय पीड़ा से तड़प उठती हूँ मैं। हर युग बदलता गया पर मेरी स्थिति नहीं बदली। एक बार गिरावट आया तो फिर गिरते ही चली गई, पहले राजा महाराजाओं के आदेश से और अब एक सामान्य आदमी तक। हर तरफ मेरा ही शोषण हो रहा है। क्यों यकीन नहीं आ रहा ना? नहीं आएगा, आखिर आप भी तो। खैर छोड़िए, आइए मैं कुछ दिखाऊं आपको अपने बारे में। बहुत समय पहले महाराजा हरिश्चंद्र अपने सत्य, न्याय और विचार के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उस दिन मैं महारानी श्याव्या बनकर काफी खुश थी। फिर एक दिन सत्यपालक महाराजा हरिश्चंद्र पधार रहे हैं। महाराज, आप इस असमय? महारानी, होने को कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई समय असमय नहीं होता। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। महारानी, मैं वचनबद्ध हूँ। आप तो जानती हैं मैं अपनी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए अपना वचन तोड़ नहीं सकता, इसलिए मुझे अपनी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए मुझे आपकी नीलामी करनी होगी। महाराज, तो इसमें संकोच कैसा महाराज? मैं नीलामी के लिए सहर्ष तैयार हूँ। महारानी, महारानी, महारानी! चारों तरफ सत्य और प्रतिष्ठा के लिए कुर्बानी देने वाले महाराज की जय जयकार हो रही थी। सत्यपालक महाराजा हरिश्चंद्र की जय! सत्यपालक महाराजा हरिश्चंद्र की जय! और मैं एक नारी रोती रही, तड़पती रही। उस जय घोष में मेरी आवाज कुंद हो गई। फिर दिन बीतता गया। अब मैं पुरुष श्रेष्ठ की अर्धांगिनी थी। मुझे हासिल करने के लिए उन्होंने भरी स्वयंवर सभा में धनुष तोड़ा था। मुझे पाने के लिए उन्होंने रावण जैसे महाबली का नाश किया था। 14 वर्ष के वनवास के बाद मैं घर लौटी थी। काफी खुश थी मैं, तभी अचानक रघुकुल तिलक महाप्राग में श्री रामचंद्र प्रवेश कर रहे हैं। महाराज, आप इस समय? सीते, प्रिय, मैं तुम्हें। क्या हुआ महाराज? कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया? सीते, अनर्थ हो ही गया। मैंने तुम्हें पाने के लिए भरी स्वयंवर सभा में सबको परास्त किया। मैं काफी खुश थी। तुम्हें पाने के लिए मैंने रावण जैसे महाबली का नाश किया। मैं प्रफुल्लित हो उठी थी। पर क्या नाथ? शायद फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ ना रख पाऊं। क्या कह रहे हैं नाथ? ठीक कह रहा हूँ प्रिय। मैं पति होने के साथ साथ प्रजा पालक भी हूँ। उनके सुख दुख का ध्यान मुझे रखना ही पड़ता है। उनकी इच्छाओं को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अतः क्या नाथ? अतः प्रजाओं की इच्छाओं के अनुसार तुम्हें निर्वासन में जाना होगा। महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सीते, सीते, सीते!
सीधे। फिर क्या था? प्रजाओं की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे निर्वासन में जाना पड़ा। चारों तरफ भगवान श्री राम की जय जयकार हो रही थी राजा रामचंद्र के जय, राजा रामचंद्र के जय। और मेरी सिसकियां इन जय घोषों के बीच डूब गई। फिर समय बहुत तेज रफ्तार से चलने लगा। अब मेरे 5 पति थे, पांचों अपने अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित। मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन ठहरिए, आप बिना अनुमति अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अनुमति? खामोश बदतमीज, कहाँ है पांचाली? चलो, तुम्हें लेने तुम्हारा मालिक आया है। दुशासन, तुम्हारी ये मजाल अगर मेरे पतियों को पता चला तो वो तुम्हारी जिह्वा खींच लेंगे। पति? या कौन पति? वे जुआरी जो तुम्हें जुए में हार गए। अब तुम कौरव श्रेष्ठ महाराज दुर्योधन की दासी हो। दासी, चलो। नहीं। उस दिन भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कोशिश की। मैंने सबसे सहायता मांगी, लेकिन हे प्रभु, मेरी लाज बचाओ, मेरी मदद करो। लेकिन सभी खामोश थे। फिर एक नए युग में मैं उपभोग, प्रयोग और सजावट से होते हुए एक बोझ समाचार और व्यापार बन गई थी। उस दिन माँ, तुम कहाँ हो माँ? बेटा, आई मैं। क्या हुआ बेटा? आज तो तेरा रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ आया? हाँ माँ, आज मेरे कॉलेज का रिजल्ट आया माँ। मैं टॉप पर हूँ माँ। मुझे पता था बेटा, तू जरूर सफल होगी। माँ, अब देखना, मैं पापा की आशाओं को जरूर पूरा करूंगी। मैं डॉक्टर जरूर बनूंगी माँ। पर बेटा, इसके खर्चे? ओ माँ, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं इसके लिए कोई नौकरी कर लूंगी, लेकिन मैं पापा की आशा को जरूर पूरा करूंगी माँ। अच्छा चल, पता है मैंने तेरे लिए खीर बनाया है, हलवा बनाया है, अपने हाथों से खिलाना चाहिए। फिर क्या था? मैं अपनी आशाओं को पूरा करने के लिए एक नौकरी तलाश रही थी। एक दिन जब शहर के एक बड़े फार्म में मैं इंटरव्यू देकर वापस लौट रही थी, तभी मानो अचानक एक तूफान आ गया हो। धड़ाधड़ दुकानें बंद हो गई। चीख पुकार, पुलिस, पब्लिक। पता चला शहर में दंगा हो गया है। मुझे पता नहीं था क्या करना है। शहर के एक तंगली में घुस कर मैं भाग रही थी। अरे रे देखकर चल नहीं सकती, लग गई ना चोट? जी मेरी ही गलती थी। कोई गलती करके जा कहाँ रही है? जी वो काम से इधर आई थी, अचानक दंगा भड़क गया तो मैं फंस गई। तेरा नाम क्या है रे? जी किरण। किरण, ए जल्दी क्या खंडाला? जी घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, फिर घर लाकर छोड़ देंगे और क्या? जी मैं कुछ समझे नहीं, मेरी मदद करो ना भाई साहब। मदद? अरे मदद के लिए ही तो आए हैं, पर भाई साहब बोल के सब कचड़ा ना कर दी। तेरे को नहीं पता, आजकल भाई साहब बोलने से मदद की संभावना कम हो जाती है। जी मैं कुछ समझे नहीं। अबे कौन सा स्कूल से पढ़ के आई है बे? इतना भी नहीं मालूम? आजकल गिव एंड टेक एंड गिव का जमाना है। कुछ लेने से पहले देना भी पड़ता है। और तुझे तो कुछ देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद ही ले लेंगे। तो ये क्या करा आप लोग? मैं मदद के लिए बुलाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। कहाँ है? मदद करो, बचाओ, दरवाजा खोलो। कहाँ है? मदद करो मेरी, चिल्ला, दरवाजा खोलो। चिल्ला। कहाँ है? ए लड़की, मदद करो। अभी नादान है रे तू।
चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। मदद करो। लोग समझेंगे दरवाजा खोलो। कि फिल्म की शूटिंग चल रही है। नहीं, मदद करो। बंद शहर बंद, घर के दरवाजे बंद। और सबको बड़ा मतलब हम खुल रहे हैं, और जब हम खुल जाते हैं तो धीरे धीरे बंद घरों के दरवाजे खुलने लगे। दंगा थम गया था और साथ ही मेरी सांसें भी थम गई थी। एक हुजूम मेरे चारों तरफ था, वही हुजूम जो दुबककर मेरी चीखें सुन रहा था, वही हुजूम जो मेरे लिए दरवाजा खोल ना सका, वही हुजूम जो उनसे यह पूछ ना सका। ऐसा क्यों? ऐसा किसके लिए? ऐसा किसने किया? ऐसा क्यों किया? और मेरी तस्वीरें ली गई अखबारों में, चंद और लाशों के साथ मेरी तस्वीर भी छपी। एक आशा से एक समाचार में तब्दील हो गई। हेलो पांडे जी। जी बोल रहा हूँ। जी मैं संपादक बोल जी रही हूँ। नमस्कार मैम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वो आपके यहाँ जो बलात्कार की घटनाएं हैं उसका न्यूज जरा बढ़िया से दीजिएगा। जी मैम, एक मेन न्यूज है और 5-6 छोटा बॉक्स भी बनवा दिए। उससे क्या होगा, पूरा एक पेज भरा होना चाहिए। और हाँ याद रखिए, कल सभी के हाथ में अपना अखबार होना चाहिए। आखिर देश का नाम जुड़ा है हमारे साथ। ऐसे खबरों को फैलाते रहिए, देखिएगा एक दिन सभी हिंदुस्तानियों के हाथ में अपना अखबार होगा। समझ गए ना? जी जी मैम, समझ गए। हेलो हेलो सावन जी, नमस्कार। मैं संपादक बोल रहा हूँ। जी नमस्कार सर, नमस्कार। वो जो घटनाएं। जी सर आप फिक्र न करें सर। सुना है अगला अखबार एक पेज दे रहा है, हम भी एक पेज देंगे सर। हाँ वही कह रहा था मैं। और एक काम कीजिएगा, शहर के कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं भी छपाइएगा। और भाई हाँ याद रखिएगा, लोग या ना कहे कि बिजनेस कर रहा है, ऐसा लिखिएगा कि लोग कहे अखबार नहीं आंदोलन है, आंदोलन। जी सर समझ गया सर। और इस तरह से समाचार से व्यापार और व्यापार से एक शव यात्रा में बदल गई मैं। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। क्या ताली बजाते हैं आप? और बजाइए ना, मैं भी साथ में बजाऊंगी। बहुत अच्छी ताली बजाते हैं आप। दरअसल दर्शक है ना, तालियां बजाना ही तो सीखा है आप लोगों ने। हर युग में हर घटना को देखकर तालियां बजाना, घर जाना, खाना खाना और सो जाना, और फिर से सुबह उठकर एक नई घटना के लिए तालियां बजाना। और वो घटना अगर किसी औरत की हो तो और गर्मजोशी के साथ तालियां बजाना। बस यही तो सीखा है आप लोगों ने। इसी तरह से उस दिन भी ताली बजाई थी आप लोगों ने, जिस दिन अपनी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए, अरे बल्कि यूं कहिए कि अपनी अहम की तुष्टि के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने महारानी शैव्या को नीलाम कर दिया था। अगर उस दिन महाराज हरिश्चंद्र ने महारानी शैव्या को नीलाम नहीं किया होता तो आने वाले युग में अपने सिंहासन बचाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र ने सीता को निर्वासन में नहीं भेजा होता। अगर उस दिन भगवान श्री राम ने सीता को निर्वासन में नहीं भेजा होता तो आने वाले युग में खुद को शक्तिशाली साबित करने के लिए दुशासन के हाथ द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए नहीं उठते। अगर उस दिन दुशासन के हाथ द्रौपदी को निर्वस्त्र करने के लिए नहीं उठते तो आज कोई भी मनुष्य अपनी जैविक लालसा को पूरा करने के लिए किसी किरण के साथ सामूहिक बलात्कार नहीं करता। इसी तरह हमारे पूर्वजों ने हर युग में अपने आने वाले युग के लिए विध्वंस के बीज बोए हैं और आज इसी बीज के विस्फोटक परिणाम हमारे सामने हैं। इस देश में सबसे पहले नारियों को नीलाम किया गया, फिर उसे घर से निकाला गया, फिर उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई और आज निर्वस्त्र करके सामूहिक शर्मनाक घटनाओं की नवीन संस्कृति पैदा की जा रही है। और आप दर्शक बनकर इन घटनाओं का नीरव, निष्ठुर
नारी यूं ही अपना दर्द, अपमान और पीड़ा का घूंट पीकर यूं तड़पती रहेगी? आखिर कब तक यूं तड़प तड़प कर नी पीढ़ियों की सृष्टि करती रहेगी? आखिर कब तक नारी अपनी कोख से पैदा होने वाली सी प्रताड़ित होती रहेगी? आखिर कब तक महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार, अन्याय और शोषण को समाचार, व्यापार और कहानियों में तब्दील करते रहेंगे आप? आखिर कब तक अपनी माँ, बहन, बीवी और दोस्त के खिलाफ हो रहे अन्याय को देखकर भी सिर्फ तालियां बजाते रह जाएंगे आप? आखिर कब तक मैं यूं ही शैव्य से सीता, सीता से द्रौपदी, द्रौपदी से किरण और किरण से यूं तमाम संख्या बंदी रहूंगी मैं? आखिर कब तक? इन सब परिस्थितियों के बाद भी मेरी मौजूदगी पीटी उषा और मेरी कॉम जैसी महिलाओं में भी है। इन प्रताड़नाओं को सहने के बावजूद मेरी उपस्थिति इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज जैसी महिलाओं में भी है। कष्टों को दरकिनार करते हुए भी मेरी मौजूदगी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के रूप में भी है। वह साम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले को तो आप लोग जानते ही हो ना। मेरी मौजूदगी इनके रूप में भी है। मेरी उपस्थिति कल्पना चावला और शकुंतला देवी के रूप में भी है। मैं ही काली, मैं ही शक्ति,